जय श्री राम। मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज। जुलाई एक महत्वपूर्ण महीना किस प्रकार व्यतीत होगा, आखिर आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है जुलाई में? जुलाई में शनि वक्री होंगे, 29 जून को वक्री हो जाएंगे। आखिर क्या घटित होगा आपके साथ? धनु राशि काल पुरुष के भाग्य स्थान की राशि है, 9वें भाव की राशि है, बृहस्पति कृत राशि है। इस महीने कुछ खास चीजें आपके जीवन में घटित होने जा रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। भागेश और दशमेश का सुंदर जो संयोग इस महीने बनने जा रहा है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए खास सूचना, यदि आप चाहते हैं भागवत कथा कराना, राम कथा कराना या शिवपुराण की कथा कराना और चाहते हैं कि इन कथाओं के माध्यम से आपके पूर्वजों को मुक्ति मिले, आपके जीवन से पितृदोष इत्यादि दूर हो, आप जीवन में सफलता प्राप्त कर पाए, तो ऐसी परिस्थिति में और वो मैं आकर आपके लिए करूं तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। आप चाहे इंडिया में रहते हैं या इंडिया से बाहर रहते हैं या रहती हैं, हम सभी जगह आकर के इन कार्यक्रमों को करते हैं और भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो, इस प्रकार का हमारा प्रयास आपके लिए रहता है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मैं लाइव भी आता हूं, लाइव फ्री होता है। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। तो आइए बात करें धनु राशि के लिए क्या परिस्थिति रहेगी। आपके राशि स्वामी आप सभी लोग जानते हैं कि इस टाइम 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। आपको बड़ा राय देना चाहूंगा, अपने मोटापे को कंट्रोल करके रखिए। बृहस्पति 6th हाउस में शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, मोटापा देते हैं, इस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी। लेकिन इस माह में आपके लिए कुछ खास होने जा रहा है, और वो खास क्या है? ज्योतिष में कहा गया है कि सबसे जो बेहतरीन राजयोग होता है, अगर लग्नेश का पंचमेश का संयोग बन जाए तो ये एक राजयोग है, चतुर्थेश पंचमेश का संयोग बन जाए तो ये अच्छा राजयोग है, पंचमेश सप्तमेश का राजयोग बन जाए तो ये एक संबंध बन जाए तो ये और बेहतरीन राजयोग है। लेकिन अगर 9th और 10th का संबंध बन जाए तो इससे बेहतरीन राजयोग और कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपकी राशि में इस महीने में यही राजयोग बनने जा रहा है। आपके 9th हाउस के स्वामी, आपके 9th हाउस के स्वामी जो ग्रह रहेंगे, 9th हाउस के स्वामी आपके लिए सूर्य, और उसके साथ 10th हाउस के स्वामी बुध का जो संयोग है वो आपके लिए बनने जा रहा है। और उसमें भी बड़ा बड़ा विचित्र संयोग बनने जा रहा है। ये संयोग शायद बहुत कम ज्योतिष के अंतर्गत देखने को मिलता है। शुक्र, बुध और उसके साथ सूर्य, 3 प्लैनेट इस प्रकार का समय आएगा जब एक साथ होंगे, और वो समय होगा 17, 18 और 19 तारीख का। 17, 18 और 19 तारीख, ये 3 दिन आपके जीवन में एक राजयोग प्रदान करने वाले दिन होंगे। इन दिनों में आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होने जा रहा है। इस महीने में जो नवदंपति संतान को लेकर के बहुत परेशान थे या परेशान थी, आपको लगता था कि जीवन में जनरली, मैं खैर इस शब्द को नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ज्योतिष की बात आई है तो कहना पड़ेगा कि एक पुत्र संतान जीवन के अंतर्गत प्राप्त हो जाए, तो आपको कहना चाहता हूं मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जातिका, इस महीने एक संतान का शुभ समाचार आपको प्राप्त हो या आपके घर में संतान की उत्पत्ति हो, और स्पेशली पुत्र संतान के प्राप्ति का जो संयोग है वो इस महीने आपके जीवन के अंतर्गत बनने जा रहा है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस महीने आपको जीवन को नए सिरे से प्रारंभ करना पड़ेगा, बिकॉज आपके बुध जो 10th हाउस के स्वामी हैं वो 8th हाउस में आकर के गोचर करेंगे, जिस कारण से जिंदगी को दोबारा से शुरू करना पड़े, जीरो से लाइफ को दोबारा स्टार्ट करना पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत निश्चित रूप से बन रहा है। इस महीने अगर हम बात करें, जीवन साथी के अंदर आए क्रोध के कारण, जीवन साथी के अंदर आए अहंकार के कारण, जीवन साथी के अंदर आए बदलाव के कारण आपका मन विचलित रहेगा, आपका मन परेशान रहेगा। लेकिन परिस्थितियों को बहुत सावधानी से हैंडल करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंतर्गत बेहतर परिस्थिति आपको देखने को प्राप्त होगी। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जो आपके जीवन के अंतर्गत दिख रही हैं। जीवन साथी के भाग्य का उदय इस माह में आपके जीवन के अंतर्गत दिख रहा है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत सावधानी की आवश्यकता इस माह के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली जो दर्शक यूएसए के अंदर रहते हैं, अमेरिका के अंदर, भारत में अगर जन्म हुआ है और यूएसए के अंतर्गत अगर आप रहते हैं, और भारत के भी अगर बात किया जाए, दिल्ली,
गुजरात और पंजाब जैसे बेल्ट के अंदर अगर जन्म हुआ है और आप अमेरिका के अंदर रहते हैं या कनाडा इस क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं, तो आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में यानी कार्य क्षेत्र में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। इस महीना कुछ चीट किया जाए, आपके साथ धोखा किया जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है, तो आपको इस महीने विशेष सावधानी की आवश्यकता है। इस महीने में कौन से ऐसे दिन होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले दिन होंगे, चाहे वो प्रेम संबंध को लेकर के बात की जाए, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के बात की जाए, और चाहे वो संतान को लेकर के बात की जाए। महीने का सबसे पहला दिन यानी 1 जुलाई, 2 जुलाई को दोपहर को 11:14 तक का जो समय होगा वो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है, स्पेशली संतान, प्रेम संबंध और एजुकेशन को लेकर के। इन चीजों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आप इस दिन जरूर लेने वाले हैं। और उसके बाद इस मास के अंतिम में, यानी इस मास के अंतिम की बात अगर हम करते हैं, 27 तारीख को दोपहर को 1 बजे से लेकर 28 तारीख 29 तारीख 4:45 तक, तो ये समय आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास समय कम है। किसी ने कहा था ना, वक्त से वक्त की क्या शिकायत करूं, वक्त ही ना रहा वक्त की बात है। उसने देखा मुझे, उसने चाहा मुझे, फिर भी ठुकरा दिया, वक्त की बात है। सो रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ करके अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कर सकती हैं। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बड़ी डिटेल में बात कर सकते हैं और हर चीज को, रेमेडी को प्रॉपर समझ सकते हैं या समझ सकती है। साथ में भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा कराना चाहते हैं या कराना चाहती हैं तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।